हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज में लेकर आया हूं। इसी कड़ी में इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लॉजिक गेट से रिलेटेड 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिए, 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लॉजिक गेट से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिए, आपको बोर्ड में एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है और क्वेश्चन इस प्रकार से 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ हेतु सत्यता सारणी बनाइए। मेक द ट्रूथ टेबल फॉर ए गिवन सर्किट। तो देखिए, विद्युत परिपथ है जिसमें 2 लॉजिक गेट दिखाए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहचानना है दोनों लॉजिक गेट कौन कौन से है। तो देखिए, ये जो कौन सी लॉजिक गेट का सिंबल है, यह है आपका एंड गेट का। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एंड गेट। और ये कौन से गेट का सिंबल है, यह है आपका और गेट। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं और गेट। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए एंड गेट, इसमें 2 इनपुट कौन कौन से हैं। ये पहला इनपुट है ए, इस प्रकार से इसमें प्रवेश कर रहा है, और दूसरा इनपुट है बी जो एंड गेट में इस प्रकार से प्रवेश कर रहा है। और एंड गेट का जो आउटपुट है y1, इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सत्यता सारणी जो है मैं बना रहा हूं, इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं ए और बी। तो क्रम से दोनों का इनपुट ले लेते हैं। पहला ए का इनपुट 0, बी का भी इनपुट ले लेते हैं हम लोग 0। ए का वैल्यू ले लेते हैं 0, फिर बी का वैल्यू ले लेते हैं 1, फिर ए का वैल्यू 1, बी का 0, और उसके बाद दोनों का हम लोग इनपुट जो है वैल्यू ए और बी का 1 ले लेते हैं। क्लियर। अब हम लोग पहले बनाते हैं एंड गेट के लिए जिसका आउटपुट है y1। तो ध्यान दीजिए, y1 का वैल्यू क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एंड गेट जो होता है उसका बुलियन सूत्र। तो बुलियन सूत्र देखिए, ए और बी 2 इनपुट है, तो आउटपुट में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ए इंटू बी। इस प्रकार से एंड गेट का बुलियन सूत्र होता है ए इंटू बी। क्लियर। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। तो देखिए, y1 इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे ए इंटू बी। अब ए और बी का वैल्यू अपने को पता है, ए और बी, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ए का वैल्यू 0, बी का 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। फिर ए और बी दोनों का वैल्यू 1 लेना है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ 1। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से y1 जो है अर्थात एंड गेट का बुलियन सूत्र ए इंटू बी का वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग और गेट पर। तो और गेट पर 2 इनपुट कौन कौन से देखिए। और गेट पर पहला इनपुट प्रवेश कर रहा है ए, और दूसरा इनपुट जो है वह यह है, देखिए y1 जो एंड गेट का आउटपुट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है और गेट का बुलियन सूत्र क्या होता है, दोनों इनपुट यहाँ प्लस हो जाते हैं। तो पहला इनपुट जो है ए वो प्लस हो जाएगा, इसका दूसरा इनपुट किससे, y1 से। क्लियर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे और गेट के लिए y इज इक्वल टू ए प्लस y1। क्लियर। अब इसका वैल्यू हम लोग यहां से लिखेंगे, देखिए ए, तो ए का इनपुट यानी इसका वैल्यू 0, और y1 का क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए, ए का वैल्यू 0 प्लस y1 का कितना है 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद ए का वैल्यू 1 और y1 का कितना है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू 1 और y1 का कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसका सत्यता सारणी जो है इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लॉजिक गेट से रिलेटेड 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसका सलूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार से चलते रहेगा। एग्जाम होने तक आप लोग देखते रहिए और मेरे यूट्यूब क्लास पर इसी प्रकार से बने रहिए। थैंक यू।